नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, भारत एक बार फिर श्रीलंका से चकमा खा गया है। जी हाँ दोस्तों, लंका ने एक बार फिर से गच्चा दिया है क्योंकि चाइनीज शिप कोलंबो पोर्ट में जाके डॉक हो चुका है। यहां पर दोस्तों अगर आप देखें तो लंका जिस प्रकार से पिछले कुछ दिनों में न्यूज आ रहे हैं, मानो जैसे एक नया प्लेग्राउंड बन चुका है। ग्लोबल पावर्स यहां पर आके अपना पावर प्रोजेक्शन कर रहे हैं। क्वाड के मेंबर्स भी आए दिन यहां आ रहे हैं। इंडिया के अलाइड जो कंट्रीज हैं, अलाइड या फिर इंडिया की जो पार्टनर कंट्रीज है, वो बेहतर वर्ड होगा, जो पार्टनर नेशंस हैं वो भी यहां पर कंटिन्यूअसली विजिट कर रहे हैं। अलग अलग तोहफा श्रीलंका के लिए लेके आ रहे हैं। कोई शिप दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अब वहां पे चाइना भी पीछे नहीं रहा। चाइना भी अपना पावर प्रोजेक्ट कर रहा है। इन सब में ऐसा देखने मिल रहा है मानो जैसे श्रीलंका एक नया प्लेग्राउंड बन चुका है नए पावर्स के लिए। दूसरी तरफ यहां पे हमें समझना होगा श्रीलंका की कुछ मजबूरियां हैं जिस वजह से वो चाह के भी चाइना से दूरी नहीं बना पा रहा है। तो क्या है ये पूरा गेम, ये भी मानना होगा। श्रीलंका एक बड़ा अच्छा चाल यहां पे क्या चल रहा है, पश्चिमी देशों चाइना, इंडिया, इन सब के बीच में बढ़िया कंपटीशन करवा रहा है जिससे वो बार्गेन भी कर रहा है। तो क्या है ये सब कुछ, क्या है ये पूरा समीकरण, आज की क्लास में इसी पर फोकस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं आखिरकार न्यूज में क्या है। न्यूज में है, जैसा आप देख सकते हैं, चाइनीज वॉरशिप कोलंबो पोर्ट में डॉक की है। ये हिंदू में आया है, वॉरशिप शब्द का प्रयोग किया गया है। वॉरशिप शब्द पे ध्यान दीजिएगा। वहीं अगर आप हिंदुस्तान टाइम्स में देखें तो यहाँ पे भी आपको देखने मिल रहा है कि इंडिया के जो एमईए के स्पोक्स पर्सन है अरिंदम बागची जी, उन्होंने कहा हम मॉनिटर कर रहे हैं सारा डेवलपमेंट, और यहाँ पे वॉरशिप शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। यहाँ पे नेवल वेसल यानी नेवी के जहाज के शब्द का इस्तेमाल किया गया है। क्यों मैं इस प्रकार से इतना पर्टिकुलर हो रहा हूं, तो आइए इसको समझते हैं। तो दोस्तों अगर हम देखें, जब आर्टिकल आया था कि चाइनीज जहाज श्रीलंका में पहुंची है, तो उसमें था कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी की एक वेसल है हाई योंग 24 हाउ, जिस जहाज की ये तस्वीर भी है। ये तस्वीर भी शेयर की गई थी। ये कोलंबो पोर्ट में थर्सडे को, आज दोस्तों सैटरडे है, 2 दिन पहले थर्सडे को कोलंबो पोर्ट में इसने डॉक किया था, और आज के दिन ये लीव करने वाली है, यानी पोर्ट से वापस जाने वाली है। इस शिप की बात करें दोस्तों, ये बहुत बड़ा जहाज है, 129 मीटर लंबा है, 138 मेंबर्स के इसमें क्रू हैं, और इसके जो इस वक्त कमांडर हैं वो जिन शिन है। तो ये सब न्यूज सामने तो आ चुकी है। अब यहां से इसी न्यूज में जो आया था उस वक्त कुछ ऐसा पता चल रहा है, जो कि अगर आप देखें श्रीलंकन मीडिया का कहना है, जो हिंदू में भी रीइटरेट किया गया है, वापस पुनः दोहराया गया है। वो कह रहा था कि चाइनीज अथॉरिटीज ने तो पहले ही परमिशन मांगा था श्रीलंका से कि हमको कोलंबो पोर्ट में डॉक करना है। यहां पे लेकिन वो सारे परमिशन जो था, वो सारे रिक्वेस्ट थे, उनको डिले कर दिया गया था। श्रीलंका ने डिले किया था क्योंकि अगर आप देखें तो इंडिया से रेजिस्टेंस आ रहा था। अब श्रीलंकन ऑफिशियल्स का यहां पर क्या कहना है, ये तो क्या है, ये बात कि इंडिया से रेजिस्टेंस आया था, ये श्रीलंका की मीडिया ने कहा है। फिर यहां पे हिंदू ने पूछा श्रीलंकन ऑफिशियल से, आपका क्या कहना है इस पूरे जो चल रहा है ये न्यूज पे। तो उसने कहा कि इंडिया ने तो कोई कंसर्न रेज ही नहीं किया, लेकिन उसमें एक शब्द लगाया, ऑफिशियल चैनल से इंडिया ने कोई कंसर्न रेज नहीं किया है। पर कंसर्न रेज करने का सिर्फ ऑफिशियल तरीका थोड़ी ही होता है, ऑफिशियल चैनल से भी कंसर्न रेज किया जाया जा सकता है। तो यहां से ऐसा नहीं कि मीडिया में जो बात आ रही है ये भी सही मतलब हो सकती है। तो यहां पे श्रीलंकन ऑफिशियल्स का कहना है, श्रीलंकन ऑफिशियल्स का कहना था कि इंडिया फुल्ली अवेयर है जो श्रीलंका की वेसल आ रही है उसके बारे में, और इंडिया ने कोई कंसर्न ही एक्सप्रेस नहीं किया। और यहां पे अगर आप देखें तो उनका कहना है कि इंडिया और श्रीलंका दोनों सहमत हैं, सेम पेज पर है। अब ये बात इंडिया पहुंच गई, अरिंदम बागची जी से पूछ लिया गया। अरिंदम बागची जी क्या है, ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री जिसको आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखिए हमारे पास रिपोर्ट्स तो है कि चाइनीज शिप वहां पर पहुंचा है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूं कि ये वॉरशिप है या नहीं। चाइनीज नेवल वेसल तो है, लेकिन वॉरशिप है या नहीं इस बात का हमें मालूम नहीं है, श्योर नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि हाँ ये रिपोर्ट्स तो मैंने देखा है, और उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट केयरफुली मॉनिटर कर रही है, और इससे अगर कोई भी भारत के सिक्योरिटी इंटरेस्ट पर इसका यदि कोई प्रभाव होता है तो उसके खिलाफ नेसेसरी मेजर्स भी लिए जाएंगे, भारत के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, डिफेंड करने के लिए। तो यहां पे दोस्तों एक बात तो क्लियर हो रही है
कि इतनी जो बातें हुई है इसमें लगता तो है, इनका जो टोन है उससे यही लग रहा है कि इंडिया ने कंसर्न तो जरूर शो किया है। उसके बाद अगर आप देखें तो फिर भी क्यों श्रीलंका चाइना को, अगर आप देखें उसके शिप को इस प्रकार से डॉक करने दे रहा है? क्या श्रीलंका की कुछ मजबूरियां हैं? और इसके साथ श्रीलंका में क्या ग्रेट गेम हो रहा है? ये तो बस आज की न्यूज है, इसके पीछे पिछले करीब 1 महीने में क्या क्या हुआ है, कैसे क्वाड पावर्स यहां पर अपना डोमिनेंस कर रहे हैं और चाइना इस शिप के द्वारा क्या सिग्नलिंग करना चाह रहा है, आइए इसको अब हम समझते हैं। पर उससे पहले आगे बढ़े दोस्तों, एक जरूरी अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि फ्रीडम फेस्टिवल सेल हमारा चल रहा है और ये जल्द ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं 15 अगस्त आने वाला है। तो इस बैच में आपको उड़ान बैच यहां पर मिल रहा है, जिसमें आपको 8,420 रुपए में 900 से अधिक घंटे लाइव क्लास के मिल रहे हैं, जिसमें कंप्लीट सिलेबस कवर हो रहा है, 10 मेंस और 40 प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज मिल रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस का कवरेज मिल रहा है, टॉपर्स के द्वारा भी क्लासेस मिलेंगी। दोस्तों 17 अगस्त से बैच स्टार्ट हो रहा है, KC10 कोड का इस्तेमाल करें, जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, पिंड कमेंट में जाएं, लिंक मिल जाएगा, एनरोल कर लें। अगर आप ऑप्शनल भी साथ में लेना चाहते हैं तो हम कॉम्बो लेकर के आए हैं, जिसमें उड़ान बैच तो पूरा मिलेगा ही मिलेगा, साथ में ऑप्शनल भी आपको मिल जाएगा। ये सारा ऑप्शनल है, हिस्ट्री, एंथ्रो, ज्योग्राफी, PSIR, जिसमें आपको उड़ान के सारे फैसिलिटीज मिलेंगे, साथ साथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेगा। ये 14,315 रुपए में उपलब्ध हो रहा है। मेक श्योर टू यूज द कोड KC10। इसके सिवा हम लेकर के आए पाथफाइंडर पास, केवल आपको 19,999 रुपए देने हैं ऑन यूजिंग द कोड KC10। अगेन ये केवल अभी इंट्रोडक्टरी ऑफर है, फ्रीडम फेस्टिवल में हम दे रहे हैं 19,999 में, अन्यथा ये 25,000 का है। इसमें आपको 30,000 से ज्यादा क्लासेस मिलेंगे, 60,000 से अधिक घंटे कंटेंट आपको लाइव और रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेगा, 25,000 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, मेंस प्रीलिम्स के, CSAT के क्वेश्चंस हैं, केस स्टडीज हैं, करंट अफेयर्स है, सारे ऑप्शनल कोर्सेज हैं, माइंड मैप्स हैं, जितना भी कोर्सेज हमारा पाथफाइंडर का है वो सब आपको मिल जाएगा 2 साल के लिए केवल 19,999 रुपए में। मेक श्योर इसका फायदा उठाएं, नीचे दिए गए नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं और किसी भी जानकारी के लिए। तो दोस्तों आइए समझते हैं क्या ग्रेट गेम चल रहा है। यूजुअली ग्रेट गेम टर्म यूज किया जाता है अफगानिस्तान रीजन के लिए, लेकिन अब एक ग्रेट गेम मानो जैसे श्रीलंका में चल रहा है। तो दोस्तों अगर हम देखें तो अगस्त 10 यानी कल की ये न्यूज है, निकेई एशिया यानी जापानीज पत्रिका में आपको ये न्यूज देखने मिल रही है, जो कह रहा है जापान डिस्ट्रॉयर श्रीलंका के शिपयार्ड में पहुंचा है और फ्यूचर यूज को आई करते हुए ये किया जा रहा है। मतलब क्या हुआ है? मतलब ये हुआ है दोस्तों, अगर आप देखें तो जापान का जो डिस्ट्रॉयर है वो अगर आप देखें तो रिपेयर, मेंटेनेंस, ओवरहॉल ऑपरेशन के लिए श्रीलंका जा पहुंचा है। और इसके साथ अगर आप देखें तो ये शिप जो है वहां पर पहली बार जापानीज शिप, नेवल शिप मेंटेनेंस का काम करवा रही है और कह रही है कि फ्यूचर में भी अगर कुछ भी होगा इंडियन ओशन में तो हम ट्राई आउट कर रहे हैं क्या जापान के लिए श्रीलंका वो मेंटेनेंस बेस बन सकता है। यानी कि श्रीलंका के ऊपर उनका भरोसा है कि आने वाले दिनों में इनके साथ डिफेंस कोऑपरेशन मजबूत कर सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये तस्वीर भी इन्होंने शेयर किया है उस रिपेयर, ओवरऑल मेंटेनेंस के वक्त जो इन्होंने शेयर किया था। दूसरा पावर इमानुअल मैक्रोन, अगर आप देखें तो ये हिस्टोरिक श्रीलंका विजिट गए। कब? पिछले हफ्ते की ये न्यूज है। ये देख सकते हैं फ्रेंच प्रेसिडेंट, श्रीलंकन प्रेसिडेंट एक साथ में। तो यहां पे आप कहेंगे सर फ्रांस का क्या लेना देना श्रीलंका से, वो तो इतना दूर है। बिल्कुल नहीं, फ्रांस इंडो पैसिफिक में बहुत मेजर पावर है। आप देख सकते हैं फ्रांस इंडियन ओशन में ही रियूनियन आइलैंड और भी अन्य स्कैटर्ड आइलैंड है मेडागास्कर के पास, मेयोटी में। वैसे ही आप देखें एम्स्टरडैम, सेंट पॉल आइलैंड, किरगुलियन आइलैंड, क्रोजेट आइलैंड्स, इन सब में अपना नेवल बेस बना के रखा है। इसके सिवा जिबूती में भी मौजूद है। तो इन पूरे इलाके में इंडियन ओशन में है। इसके सिवा पैसिफिक ओशन में भी न्यू कैलेडोनिया, फ्रेंच पॉलिनेशिया, वॉलिस एंड फ्यूचुना, इन सारे इलाकों में आपको देखने मिलता है। इन टोटल इंडो पैसिफिक रीजन में आप अगर देखें तो इंडियन ओशन में अकेले 1900 फ्रेंच फोर्सेज हैं, 5 इनके जंगी जहाज भी तैनात हैं। तो इंडो पैसिफिक में डोमिनेंट पावर है। ये भी श्रीलंका से अपनी जो इनकी करीबियां हैं और बढ़ रही हैं। तीसरा देखिए, यूएस ने ये जहाज डोनेट किया है श्रीलंका को कुछ 3-4 महीने पहले, रादर 6 महीने पहले। तो यूएस डोनेट किया है श्रीलंकन नेवी शिप, जो कि अब श्रीलंका ने इसको कमीशन कर लिया है। और पिछले महीने की न्यूज है, यूएस डिफेंस टीम क्या किए,
श्रीलंका जा रहे हैं कोलंबो के मिलिट्री ब्रास यानी टॉप मिलिट्री कमांडर से बातचीत करने के लिए, जो बता रहा है फर्दर डिफेंस कोऑपरेशन यूएस, जापान, फ्रांस, इंडिया, इन सारे देशों में हो रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया के साथ भी इसकी करीबी बढ़ रही है। इन शॉर्ट, श्रीलंका जो कि पहले चाइना का पाला छोड़ नहीं रहा था, अब कहीं ना कहीं क्वाड कंट्रीज के साथ भी अपनी करीबी बढ़ा रहा है। वहीं अगर आप देखें दूसरी तरफ श्रीलंका के मिनिस्टर्स देखिए क्या बयान दे रहे हैं। इकोनॉमिक क्राइसिस के दौरान हमें पता चल गया हमारा असली दोस्त कौन है, इंडिया के लिए कहा है उन्होंने। वैसे ही आप देखें तो श्रीलंका के जो स्पीकर है पार्लियामेंट के, उन्होंने कहा कि आपने हमें बचाया, इंडिया की बात की, हमारे देश में खून की नदियां बहती, ब्लड बाथ होता, आपने उसको बचाया और इंडिया का इसके लिए धन्यवाद। तो इस प्रकार की बातें बार बार रिट्रेट हो रही हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो क्वाड कंट्रीज के साथ भी श्रीलंका की क्लोजनेस बढ़ रही है। लेकिन दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स में एक्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं, शब्द पर ध्यान नहीं दिया जाता है। शब्द तो लोग कुछ भी कहते हैं, वर्ड्स कुछ भी कहते हैं, लेकिन आप क्या एक्शंस कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट होता है। और अगर हम एक्शन की बात करें तो ठीक मदद लेने के बाद, पिछले साल की बात है, युआन वैंग फाई इस प्रकार से श्रीलंका में हम्बनटोटा में डॉक की थी और इंडिया के इतने बड़े इंडियन ओशन में, इंडिया के इतने करीब आके यहां पर कहा जा रहा था कि यहां पर भी कुछ सर्वेलेंस का काम इसने किया था। और इस साल ये जहाज लगा दिया। तो शब्द कुछ और हैं, एक्शंस कुछ और हैं। क्या ऐसा है? लगता तो है। मानो जैसे श्रीलंका बार्गेन कर रहा है, एक तरफ जो क्वाड कंट्रीज हैं उससे भी कुछ ले रहा है, दूसरी तरफ चाइना से भी कुछ ले रहा है। क्या ऐसा हो रहा है? शायद। दोस्तों यहां पे आपको एक बात बताना चाहूंगा, श्रीलंका कहीं ना कहीं आप देखें तो उसमें एक वेलकम चेंज ये आया है कि अब चाइना के पाले में वो ओपनली नहीं है, अब वो बैलेंस कर रहा है। अब वो फुल फ्लेजेड तरीके से चाइना पे निर्भर नहीं है, इंडिया के साथ भी क्लोज होना चाह रहा है, यूएस के साथ भी होना चाह रहा है। मानो जैसे वो समझ रहा है चाइना पे पूरे तरीके से आप रिलाई नहीं कर सकते, लेकिन चाइना का हाथ छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि श्रीलंका मजबूर है। क्या मजबूरियां हैं उसकी, आइए आपको मैं बताता हूं। देखिए दोस्तों, इंडिया ने क्रूशियल हेल्प किया, इन सब के बाद भी श्रीलंका को चाइना की आवश्यकता है। श्रीलंका अगर आप देखें जो उसका टोटल उधार है उसमें चाइना, इंडिया, जापान और अगर आप देखें तो फ्रांस लीड करता है, अन्य सारे अगर आप देखें तो लेंडर्स को, तो इन सारे देशों का बहुत बड़ा रोल है। इन टोटल जो टोटल डेट है उसमें अगर आप देखें तो चाइनीज कंपनीज, चाइनीज बैंक्स अकेले करीबन टोटल पब्लिक एक्सटर्नल डेट जो श्रीलंका का है उसका 20% चाइना के द्वारा है। चाइना ने दिया है, $7.4 बिलियन का ये आंकड़ा है। तो इससे ये पता चलता है दोस्तों, अगर श्रीलंका को अपनी इकोनॉमी संवारनी है तो ये डेट रीपे करना है, लेकिन इस वक्त उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो तुरंत रीपे कर दे। यानी क्या चाहिए उसको? डेट रीस्ट्रक्चर कराना होगा। यानी जो लोन 10 साल में देना था वो बोलना होगा मालिक 20 साल में देंगे, या फिर 8% इंटरेस्ट पे चाइना से उठाया तो मालिक 5% ले लो। तो इस प्रकार से जो टर्म्स थे वो रीस्ट्रक्चर करवाने हैं, उसके लिए श्रीलंका को चाइना की आवश्यकता है। यानी कि आप अगर समझें तो चाइना श्रीलंका पे कहीं ना कहीं इस प्रकार से अपना पकड़ बना के रखा है कि श्रीलंका के लिए चाइना ना खाते बन रहा है, ना निगलते बन रहा है, ना थूकते बन रहा है, बीच में कहीं पे वो फंस गया है। हड्डी है जो कि उसके गले में फंसी हुई है। उसके लिए चाइनीज इन्वेस्टमेंट तो इंपॉर्टेंट है, चाइनीज इन्वेस्टमेंट लेके ही आज ये उसकी दुर्दशा हुई है, लेकिन चाइनीज रिलेशनशिप और भी इंपॉर्टेंट है, तभी जाके वो डेट रिस्ट्रक्चर होगा। तो वो चाइना को ओपनली ऑफेंड भी नहीं कर सकता। तो इसीलिए हम चाइना को भी ज्यादा, कहीं ना कहीं से हम श्रीलंका को भी ज्यादा ब्लेम नहीं कर सकते। उसकी मजबूरी है जो हमें समझनी है। कुछ उसी तरफ इशारा भी किया। अगर आप स्टार्टिंग का पूरा प्रकरण देखें जिसमें हमें यह देखने मिल रहा है कि हाँ, इंडियन एमईए स्पोक्सपर्सन ने कहा कि हाँ हमारे पास रिपोर्ट्स में चाइनीज शिप आई है, हमें नहीं मन लग रहा है ये वॉरशिप है, यानी डाउन प्ले किया जा रहा है एज इफ श्रीलंका ने समझाया है इंडिया को। इनिशियली इंडिया नाराज था, अब पूरी पिक्चर समझिए क्या हो रहा है। इंडिया इनिशियली नाराज था, फिर श्रीलंका ने समझाया है कि हमें चाइना पर निर्भरता है, हमें उसे खुश रखना होगा। और फिर अगर आप देखें तो अरिंदम बागची इस प्रकार से टोन डाउन कर रहे हैं, लेकिन टुवर्ड्स द एंड वापस कॉशन भी कर रहे हैं। हमारे सिक्योरिटी इंटरेस्ट पे कोई भी खतरा नहीं होना चाहिए, चुपचाप से कोलंबो में पोर्ट करवाओ और वापस जाओ। और वही कुछ हो भी रहा है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास और एनालिसिस दोनों ही बिल्कुल पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें,
इसके सिवा दोस्तों आप लोगों को मैं कहना चाहूंगा, हर 3 में एक स्टूडेंट जिन्होंने एग्जाम क्लियर किया वो अनअकैडमी से आते हैं, क्योंकि अनअकैडमी का मतलब है क्वालिटी एजुकेशन। और अब ये और भी अफोर्डेबल हो चुका है कि आपके लिए केवल 8,420 रुपए में आपको हम दे रहे हैं 900 से अधिक घंटे लाइव क्लास के, लाइव आंसर राइटिंग, नोट्स मेकिंग, कंप्लीट सिलेबस कवरेज, 10 मेंस, 40 और प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज, ये सब आपको मिल रहे हैं ऑन यूजिंग द कोड KC10। 17 अगस्त से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें एंड मेक श्योर टू यूज द कोड KC10, तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा। आप ऑप्शनल कॉम्बो भी ले सकते हैं 14,315 रुपए में। ऑप्शनल आप चाहे तो इंडिविजुअली भी ले सकते हैं, जिसमें सारे ऑप्शनल कोर्सेज आपको इंडिविजुअली मिलेंगे। 8,420 रुपए में आपको ये उपलब्ध हो जाएंगे। यूज द कोड KC10, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पिन कमेंट में लिंक मिलेगा, इस नंबर पे कॉल करें। एंड इतना ही नहीं दोस्तों, पाथफाइंडर पास है 24 महीने यानी 2 साल तक आपको सारी सब्सक्रिप्शन जो भी पाथफाइंडर पे आ रहा है वो ये सब कुछ है, ये सब मिलेगा। और डिटेल के लिए इस नंबर पे कॉल करें एंड यूज द कोड KC10। इसके सिवा इस लेक्चर की PDF मिल जाएगी, डाउनलोड कर लें। NCERT बैच भी है जिसमें आप जुड़ सकते हैं, 6,110 में है। NCERT प्लस कॉम्प्रिहेंसिव GS का कॉम्बो है 11,779 रुपए में। समुद्र मंथन है दोस्तों आज, मेक श्योर इसमें पार्टिसिपेट करें, शायद कर भी लिया होगा। तो इसके सिवा हमारी फैकल्टी टीम है, पर्सपेक्टिव सीरीज को देखें और हमें हमारे सारे के सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जरूर फॉलो